एक भाई का कमेंट था, ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या क्या हो सकता है, वो व्यक्ति कैसा होता है जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन दो तरह से किया जाता है। हमारे धर्मों में देखा जाए तो पहले भी ये नियम था कि बच्चों को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। उसके बाद अगर चाहें तो आप गृहस्थ आश्रम में भी जा सकते हैं, और अगर नहीं जाना चाहें तो आप अखंड ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं। तो ये ऐसा प्रावधान पहले भी था। और जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाता था तो ऐसा नहीं था कि वो काम में ही लिप्त रहता था, उसके लिए भी एक नियम था कि आपको 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहना है, आपको संतान उत्पन्न करना है, उसको योग्य बनाना है, आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसे पूरा करना है। 50 के बाद से आपको संन्यास ग्रहण करना है। इस तरह से नियम बना हुआ था। और 50 के बाद ये भी नियम था कि अपनी पत्नी को माता के समान मानना है। ये जो सारे नियम कानून थे, ये सब ऐसे ही नहीं बनाए गए थे। इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि व्यक्ति जितना ही अधिक काम में लिप्त रहेगा उसका जीवन उतना ही ज्यादा खराब होता चला जाएगा। हर चीज का एक सीमा है। अगर आप सीमा में रहकर कुछ काम करते हैं तो फिर उसका उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब आप सीमा से बाहर हो जाते हैं तो फिर इसका भी बहुत ही ज्यादा आपको नुकसान भी भुगतना पड़ता है और जीवन भी आपका दुखी होता चला जाता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि काम में बहुत ही ज्यादा लिप्त रहा हो और उसका जीवन सुंदर रहा हो और उन्होंने महान महान काम कर लिया हो, ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा। जिन्होंने भी महान कार्य किए हैं उनके जीवन में ब्रह्मचर्य जरूर रहा है, उसी के बल पे वो इतने सारे महान कार्यों को कर पाए हैं। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही स्वामी परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, भीष्म पितामह और भी इसके साथ साथ बहुत सारे संत महापुरुष हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाया और वे एक से एक महान कार्य करते चले गए। और जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया तो ऐसा नहीं है कि उसका स्तर नीचे हो गया, उनके लिए भी नियम बनाए गए थे और फिर वो भी एक से एक महान कार्यों को किए हैं। हमारे भारत देश में जो भी अवतार हुए हैं उन्होंने भी विवाह किए, संतान उत्पन्न किए, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि वो एक काम में ही हमेशा लिप्त रह गए। काम से ऊपर उठे, काम से बाहर निकले, तभी तो इतने सारे महान कार्यों को कर पाए वो। अगर वो उसी में लिप्त रहते फिर तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसी तरह से हम मनुष्यों का भी है, जो व्यक्ति काम में ही लिप्त रह जाता है, उसकी इंद्रियां जो है काम में लिप्त रहने के कारण, बहुत ही ज्यादा कमजोर होने के कारण उससे वो निकल नहीं पाता है। फिर उस तरह का जो मनुष्य है उसमें और पशुओं में कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो जो व्यक्ति अपने स्तर को ऊंचा उठाता है, अपनी चेतना को ऊपर लेकर जाता है, वही व्यक्ति महान बन पाता है। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को काम वासना सिखाने की जरूरत पड़ती है। ये ऑटोमेटिक सबको पता है, सबको आता है, क्योंकि ये तो कई जन्मों से करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए ये अपने आप ही आ जाता है। लेकिन ध्यान, मेडिटेशन, ये सब सीखना पड़ता है। खुद से कैसे कनेक्ट होंगे ये सब सीखना पड़ता है। आध्यात्म आपको सीखना पड़ता है। अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपको बहुत सारे कार्यों को करना होता है, तभी आपका स्तर ऊंचा उठता है। ये देखिए, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो फिर हमारा जो मेन मुद्दा है वो रह जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेन बात पे आ जाऊं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले तो उनका जो शरीर होता है वो स्वस्थ रहता है। दूसरा, उनके चेहरे की तेज बहुत ही दूर तक दिखाई देती है। उनकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा कुशाग्र होती है, याददाश्त शक्ति बहुत ही तेज होती है, मन एकाग्र रहता है। जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें उनका मन 100% लगता है। बहुत ही ज्यादा वो क्रिएटिव होते हैं, कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो उनके पास बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बचा कर रखते हैं, नष्ट नहीं होने देते हैं और फिर अपनी एनर्जी को सही कार्यों में लगाते हैं। आज के समय में अगर किसी को कहा जाए कि तुम कोई चीज के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करो, तो उसके लिए उस पर वो टिक ही नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे लोग जो भी कार्यों को सोचते हैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, जिम्मेदारी के साथ करते हैं, उत्साह उमंग के साथ करते हैं। और ब्रह्मचारी लोगों का देखेंगे तो उत्साह उमंग हमेशा बना रहता है और वो अपना कल्याण तो करते ही हैं, इसके साथ साथ दूसरे लोगों का भी कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो ब्रह्मचारी का ये सब इतनी सारी खूबियां हैं और भी इसके साथ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी आप इन बातों को समझ पाएंगे। आजकल तो ऐसा लगता है
कि जैसे कि ये ब्रह्मचर्य की बातें बहुत ही बड़ी बातें हैं, इसे तो केवल ऋषि मुनि ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य के बारे में हर धर्म में कहा गया है, क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी है। सभी लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है, और एक स्वस्थ समाज का भी हम तभी निर्माण कर सकते हैं जबकि पहले हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। जब हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ ही नहीं होंगे तो फिर हम एक सुंदर समाज की रचना भी कैसे कर सकते हैं। ना तो हमारा घर सुंदर हो सकता है, ना तो हमारा समाज सुंदर हो सकता है। और जो लोग ब्रह्मचारी होते हैं उनके रिश्ते नाते भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें काम वासना की भावनाएं होती नहीं है, इसीलिए वो दूसरों को भी उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, जिसके कारण उनका जो रिश्ता होता है वो भी बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन जिनके मन में काम वासना बहुत ही ज्यादा होती है, उनका जो रिश्ता होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। इस तरह से एक ब्रह्मचारी व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ होता है, जिसका कि मैं इतना सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। जब आप इसे करेंगे तो फिर देखिए कि आपको इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस व्यक्ति को देखकर ही एक अलग सा ही अनुभव होता है, बहुत ही अधिक आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, क्योंकि उनकी चमक दमक अलग हो जाती है, उनकी सोचने का तरीका अलग हो जाता है। आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करके देख सकते हैं, और फिर इसका जो भी लाभ है वो आपको भी मिलने वाला है। तो आप इसे जरूर कीजिए, इसे अपनाइए, तभी आपका भी जीवन सुंदर हो सकता है। क्योंकि चरित्र निर्माण के लिए भी बहुत जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारा चरित्र भी सुंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। धन्यवाद।